वैदिक सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो अपन इसको अपने आसपास देखते हैं। आप कोई भी फॉर्म भरते हो, उसमें रिलीजन का कॉलम होता है, धर्म का। आप क्या भरते हो वहां पे? हिंदू। क्यों? आप हिंदू हो? आपका धर्म हिंदू है? मैंने कहा था धर्म की एक परिभाषा होती है। किसी भी चीज को आप धर्म कहोगे तो उसमें कुछ कंटेंट होना चाहिए। एक तो उसकी कोई पवित्र किताब होनी चाहिए, एक उसका कोई ईश्वर होना चाहिए, एक उसकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और उसके फॉलोअर होने चाहिए। तभी तो उसको धर्म कहोगे। ठीक है। तो आप हिंदू धर्म लिखते हो तो क्या इसी भी आप पे लिखते हो? हिंदू क्या एक ऐसा वर्ड है जो रिलीजियस वर्ड है? हिंदू एक जियोग्राफिकल वर्ड है। हिंदू कहाँ से आया है? हिंद से। हिंद कहाँ से आया है? सिंध से। ठीक है। सिंध ही क्या हुआ है? हिंद। ठीक है। और सिंध सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र हिंदुस्तान। ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये रिलीजियस आइडेंटिटी है या जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है? जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। ठीक है। यानी कि इस एरिया में जो भी रह रहा है वो हिंदू है। अब चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, अगर कायदे से देखा जाए तो। ठीक है। समझ में आ रही बात? और हिंदू शब्द भी बहुत बाद में आया है। पहले हिंदू शब्द नहीं था। लेकिन जिस धर्म को आप हिंदू धर्म कह रहे हो वो तो हिंदू शब्द से पहले आ गया। ठीक है। नहीं, आप ये कहना चाहते हो कि आप जिसका पालन कर रहे हो वो पहले ही आ गया, उसका नामकरण आपने बाद में किया। यही कहना हुआ ना इसका मतलब तो फिर इसको क्या कहें? इसको हिंदू धर्म नहीं कहें तो क्या कहें? हाँ। क्यों? क्योंकि इसको ब्राह्मण धर्म क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्राह्मण एक पर्टिकुलर वर्ण है, फिलहाल एक पर्टिकुलर जाति है। तो केवल वही लोग मानते हैं इनको। जो ब्राह्मण नहीं है वो भी तो मान रहा है, जो ब्राह्मण वर्ण में नहीं है वो भी तो मान रहा है। तो ये ब्राह्मण धर्म भी नहीं है, ये हिंदू धर्म भी नहीं है। ठीक है। ये सनातन भी नहीं है। हालांकि हम अपनी आस्था में ये जरूर कह सकते हैं कि सनातन है, क्योंकि शुरू से चला आ रहा है। लेकिन इतिहास की दृष्टि में इसको सनातन नहीं कहा जा सकता। ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी हम पढ़ रहे हैं, पेलियोलिथिक एज पढ़ रहे हैं, मीजोलिथिक पढ़ रहे हैं, नियोलिथिक पढ़ रहे हैं। वहाँ कौन सा धर्म है? क्या वो चीजें वहां थी? सनातन तो वो होता है जो शुरू से चला आ रहा हो। ठीक है। और इतिहास का शुरू तो इससे भी पहले शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आप आस्था में जरूर कह सकते हो कि सनातन है, लेकिन इतिहास के परिप्रेक्ष्य से इसको सनातन नहीं कहा जा सकता। इतिहास के परिप्रेक्ष्य से इसको हिंदू भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य से इसको ब्राह्मण धर्म भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर ब्राह्मण वर्ण या ब्राह्मण जाति का धर्म नहीं है। इसको इसके अलावा भी क्षत्रिय भी इसको फॉलो कर रहे हैं, वैश्य भी इसको फॉलो कर रहे हैं, शूद्र भी इसको फॉलो कर रहे हैं, अगर वर्ण की बात करें तो। अगर जाति की बात करें तो दूसरी जातियां भी फॉलो कर रही है। तो इसके लिए अगर अप्रोप्रिएट वर्ड अपन देखें तो ये क्या है? वैदिक धर्म। ठीक है ना? अप्रोप्रिएट देखें तो क्या है? वैदिक धर्म। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि क्या हम वेदों का पालन कर रहे हैं? क्या हम उन देवताओं को पूज रहे हैं जो वेदों में है? क्या हम उस आइडियोलॉजी को जमीन पे जी रहे हैं जो वेदों में है? नहीं जी रहे ना। लेकिन उसकी रूट कहीं ना कहीं वेदों में है। आप जिस देवता को आज पूज रहे हो, जिस आइडियोलॉजी को आप पूज रहे हो, जिस पद्धति से आप जीवन जी रहे हो, उसकी रूट्स कहाँ है? वेदों में है। ठीक है। आप अगर इनको खोते जाओगे तो लास्ट में क्या निकलेगा? वेद।
इसलिए इसको सही अगर टर्मिनोलॉजी दी जाए तो क्या बोला जा सकता है? वैदिक धर्म। समझ में आई बात? जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ऋषि, ठीक है, उन्होंने भी क्या कहा? वेदों की ओर लौटो, रिटर्न टू वेदास। सही में, क्योंकि वेद ही हमारे मूल ग्रंथ है धार्मिक। समझ में आ रही बात? तो अगर बिल्कुल एप्रोप्रिएट बोला जाए, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोला जाए, तो ये कौन सा धर्म कहलाएगा? वैदिक धर्म कहलाएगा। बाकी सारी परिभाषाएं भी आप कह सकते हो इसके बिल्कुल इसके आसपास ही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्या कहोगे इसे? वैदिक धर्म कहोगे। ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर। इतिहास से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। आपको वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो वैदिक धर्म ऑटोमेटिकली उसमें आएगा। जब आप जैनिज्म पढ़ोगे तो जैन धर्म ऑटोमेटिकली उसमें आएगा। बौद्धिज्म पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। मिडाइवल एरा पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ इस्लाम को जानना पड़ेगा। बिना इस्लाम को जाने अगर आप मिडाइवल इंडिया पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से आप गलती कर रहे हो। आपको पूरा इस्लाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस्लाम के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो जो सारे रूलर्स हैं वो शरीयत के अकॉर्डिंग रूल कर रहे हैं, और शरीयत इस्लाम का ही एक भाग है। समझ में आ रही बात? क्लियर हुई मेरी बात? तो वैदिक सिविलाइजेशन, सबसे पहले लिखो इसका टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड